बचपन में मेरी दादी के कमरे में एक पुरानी गुड़िया रखी रहती थी। लकड़ी की बनी, आंखें शीशे जैसी, होंठों पर आधी मुस्कान। उसका नाम दादी लाबाबू रखती थी। कहते थे ये गुड़िया बर्मा से आई थी और इसे किसी ने ताबीज की तरह इस्तेमाल किया था। मैं उसे खिलौना समझता था जब तक कि उसने पहली बार पलक नहीं झपकाई। उस रात मैं नींद में था। कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। मैंने देखा लाबाबू का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो देख रही हो। मैंने दादी से कहा, गुड़िया खुद घूम गई थी। दादी ने बस इतना कहा, कभी उसका नाम रात में मत लेना। पर मैंने हंसते हुए दोहराया, लाबाबू। और तभी खिड़की की पर्दों के पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, अगर वो गुड़िया बोलने लगे तो जवाब मत देना। मैं डर गया था, लेकिन उस रात मेरे कमरे में वही गुड़िया थी। मैंने उसे अलमारी में बंद कर दिया। रात के 3 बजे अलमारी खुद खुल गई। अंदर से किसी ने कहा, तुमने मेरा नाम लिया था न। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्ला भी नहीं सका। बस कमरे के कोने में लाबाबू खड़ी थी, लकड़ी की नहीं, किसी इंसान जैसी। और उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। मैं भागने लगा, पर पैर फिसल गया। गिरते हुए मैंने देखा, फर्श पर नाखूनों के निशान बन गए थे। वो गुड़िया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। जिसने मुझे बुलाया, उसे मैं ले जाऊंगी। अचानक लाइट चली गई। मैंने दादी का नाम पुकारा, पर आवाज किसी और की आई। वही मीठी, गहरी आवाज, अब दादी नहीं आएंगी। सुबह जब मैं होश में आया, घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। दादी गायब थीं। बस टेबल पर वही लाबाबू डोल बैठी थी और उसके लकड़ी के पेट पर ताजा खुदे हुए शब्द थे, मुझे बुलाने वाला कभी नहीं बचता। लोग कहते हैं उस गुड़िया को अब किसी और ने खरीद लिया है, किसी पुरानी चीजों की दुकान से। हर नई जगह पर जहां भी वो जाती है, वहां के घर में एक ही चीज दोहराई जाती है। रात के 3 बजे दरवाजे पर खक खक और एक धीमी आवाज, मेरा नाम फिर से बोलो। अगर कभी तुम्हें किसी गुड़िया की आंखें ज्यादा जिंदा लगे, तो बस याद रखना, उसका नाम कभी मत लेना। लाबाबू को नींद से जगाना मना है।